श्री शिवाय नमस्तुभ्य। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है अनंत आस्था चैनल में। 18 जनवरी शनिवार का दिन एक विशेष दिन होने वाला है। इस दिन का महत्व विशेष रूप से उन उपायों से जुड़ा हुआ है जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की कथा में बताए थे। गुरुजी ने विशेष रूप से शनिवार के दिन किए जाने वाले कुछ अचूक उपायों की जानकारी दी थी। इन उपायों को करके आप न केवल अपनी रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में सफलता और समृद्धि भी ला सकते हैं। आज हम उन उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप उनका सही तरीके से पालन कर सकें और उनका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। गुरुजी ने बताया था कि शनिवार का दिन विशेष रूप से भगवान शनि का दिन होता है। शनि, जो न्याय और कर्म का देवता माने जाते हैं, वे हमें हमारे कर्मों के परिणामों से अवगत कराते हैं। इस दिन किए गए उपाय न केवल शनि के कुप्रभावों को शांत करते हैं, बल्कि जीवन में आ रही समस्याओं से छुटकारा पाने में भी मदद करते हैं। चाहे वो घर में पैसों की कमी हो, कर्ज का बोझ हो या कोई अन्य आर्थिक संकट हो, इन उपायों को अपनाकर आप जीवन में सुधार ला सकते हैं। शिव पुराण में बताए गए उपाय। गुरुजी ने शिव पुराण की कथा में कुछ विशेष उपायों का उल्लेख किया था जो प्रत्येक शनिवार को किए जाने से सकारात्मक परिणाम देते हैं। इन उपायों में से एक प्रमुख उपाय है जो रोगों से मुक्ति पाने के लिए है। यह उपाय विशेष रूप से बीमारियों और शारीरिक कष्टों से राहत दिलाने में सहायक है। इस उपाय में पीपल के वृक्ष की सूखी छाल का उपयोग किया जाता है, जिसे भगवान शिव की पूजा में अर्पित करने से कई लाभ मिलते हैं। पीपल की सूखी छाल से रोग मुक्ति उपाय। गुरुजी ने बताया था कि पीपल के वृक्ष की सूखी छाल का उपयोग करने से न केवल शरीर के रोग दूर होते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इस उपाय का सही तरीका। सामग्री: 1. पीपल का सूखा छाल। 2. शिवलिंग, यदि घर में नहीं है तो किसी मंदिर में जा सकते हैं। 3. जल या पंचामृत। 4. चंदन। 5. बेलपत्र और पुष्प, यदि उपलब्ध हो। विधि: 1. पीपल के सूखे छाल का संग्रहण। सबसे पहले आपको पीपल के वृक्ष से सूखी छाल प्राप्त करनी होगी। ये छाल आसानी से पीपल के वृक्ष के नीचे या आसपास मिल जाती है। ये छाल बहुत पतली और आसानी से टूटने वाली होती है, जिससे इसे चुटकी में तोड़ा जा सकता है। 2. चंदन बनाने की प्रक्रिया। पीपल की सूखी छाल को अच्छी तरह से घिसकर चंदन बना लें। ध्यान रखें कि छाल को बहुत बारीकी से घिसें ताकि उसका पेस्ट चंदन जैसा तैयार हो सके। इस चंदन का उपयोग पूजा में किया जाएगा। 3. शिवलिंग पर अभिषेक। अब इस चंदन से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक करने के लिए आप जल या पंचामृत का उपयोग कर सकते हैं। पंचामृत में घी, शहद, दही, चीनी और दूध का मिश्रण होता है, जो शिवजी के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ये अभिषेक शिवलिंग को पवित्र और शुद्ध करता है। 4. चंदन का अर्पण और पूजा। अब तैयार किए गए चंदन को शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके साथ ही आप बेलपत्र, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। पूजा करते समय भगवान शिव का ध्यान करें और उन्हें मन से धन्यवाद दें। 5. मस्तक और कंठ पर चंदन लगाना। पूजा के बाद बची हुई थोड़ी मात्रा में चंदन को एक कटोरी में डालें और इसे अपने मस्तक और कंठ पर लगाएं। चंदन लगाते समय पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करें। ये शुद्धिकरण और मानसिक शांति प्रदान करता है। लाभ: रोगों से मुक्ति। इस उपाय को नियमित रूप से हर शनिवार को करने से कई प्रकार की बीमारियां और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। ये उपाय विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए लाभकारी है जो किसी न किसी प्रकार के शारीरिक रोग से परेशान हैं। मनोबल में वृद्धि। चंदन और पीपल के वृक्ष के साथ जुड़ी धार्मिक शक्ति मानसिक शांति और मानसिक बल को बढ़ाती है। इस उपाय से आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में सुधार। शिव पूजा से घर के अंदर सुख शांति बनी रहती है और पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं। वृद्धि और समृद्धि। गुरुजी ने ये भी बताया था
कि इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है, घर में धन का आना और वित्तीय समस्याओं का समाधान होता है। यदि किसी के ऊपर कर्ज का बोझ है तो ये उपाय कर्ज के निवारण में सहायक हो सकता है। आर्थिक संकटों से मुक्ति के उपाय। गुरुजी ने कहा था कि शनिदेव के उपायों के साथ साथ भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने से किसी भी प्रकार के आर्थिक संकट से मुक्ति पाई जा सकती है। यदि घर में पैसा नहीं टिकता या आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, तो इस उपाय को नियमित रूप से करने से जल्द ही सुधार होता है। शिवलिंग पर पंचामृत और चंदन अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और इससे आपके आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। इसके अतिरिक्त यदि घर में कोई विशेष वास्तु दोष हो तो पीपल के वृक्ष के पास जल अर्पित करने से भी घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। सफलता प्राप्ति के लिए उपाय। गुरुजी ने यह भी बताया था कि इस उपाय के साथ साथ यदि आप अपने कर्मों में ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आपको केवल उपायों पर विश्वास रखने की जरूरत है और साथ ही दिन प्रतिदिन अपने प्रयासों में लगातार मेहनत और सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए। 18 जनवरी शनिवार का दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं। गुरुजी द्वारा बताए गए उपायों का अनुसरण करने से न केवल शारीरिक कष्ट और रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है, बल्कि वित्तीय और मानसिक शांति भी प्राप्त की जा सकती है। यदि आप इन उपायों को नियमित रूप से और श्रद्धा से करते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है अनंत आस्था चैनल में।